Good morning, student. Today we will start BCom Part Third ABST पेपर फर्स्ट। अपना जो टॉपिक है वो कंसोलिडेट बैलेंस शीट का है और कंसोलिडेट बैलेंस शीट में बैलेंस शीट कैसे क्रिएट की जाती है इसके लिए हमने लास्ट क्लास में इसके जो भी स्टेप थे वो नोट किए थे। उसमें ही एक करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। करंट ईयर प्रॉफिट आपने वहां पर यूज किया था प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के लिए रिक्वायर्ड रहेगा करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी कंपनी। सब्सिडी कंपनी का करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है वो अपन कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए तो आप नोट कर लीजिए कि कैसे कैलकुलेट होगा। उसके बाद उसे प्रॉफिट से अपने को क्या करना है। तो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है उसके लिए अपने को क्या करना है, पहले अपने को उसको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा उसके लिए वर्किंग नोट आपको बताया था कि एक नोट बना के उसमें आप लिखोगे प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडी कंपनी। फिर उसमें लिखोगे ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व, जनरल रिजर्व में जिनमें भी ट्रांसफर किए वो। उसके बाद अपने को क्या करना है, लेस करना है। लेस किसको, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है तो आप उसमें क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है वो लेस करोगे। और इसके बाद लास्ट ईयर का यदि प्रॉफिट है ओपनिंग बैलेंस तो वो आपको लेस करना है। इस प्रकार से ये करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी कंपनी कैलकुलेट होगा। इसका आपको क्या करना है, इसके दो पार्ट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और ये रहेगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ठीक है, तो ये प्री और पोस्ट। और प्री पोस्ट किस प्रकार से करेंगे, जैसे आपने बताया कि प्री का है 3 मंथ, ये है 9 मंथ। तो जैसे मान लीजिए 1 लाख है, या अपन क्या करेंगे 1 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इधर क्या करेंगे 1 लाख डिवाइड में 9 डिवाइड में 12। इस प्रकार से इसके दो पार्ट कर दिए जाएंगे जो करंट ईयर का प्रॉफिट होगा। अब आप लोग इसे प्री एक्विजिशन पीरियड नील है तो पूरा ही पोस्ट है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसके भी अपने को क्या करने हैं, दो पार्ट करने हैं। इसके पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के दो पार्ट किए जाएंगे, एक तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट और एक होल्डिंग कंपनी प्रॉफिट। होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट कहने का मतलब प्री और पोस्ट के टुकड़े किए जाएंगे और पोस्ट के 2 टुकड़े किए जाएंगे। एक तो माइनॉरिटी को देना है, जैसे माइनॉरिटी है 40% और ये है 60%, ये 60% है। तो यहाँ पर जो आया है उसका अपने को ये काम करना है। यहाँ पर जो भी अमाउंट आया है उसके अपने को क्या करना है 40%। इसमें मतलब पॉइंट नंबर 3 में कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट ना वहाँ से ले जाएंगे और 60% यहाँ पॉइंट नंबर 4 कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में ऐड किए जाएंगे। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट वहाँ मैंने लिखवा रखा है, तो पोस्ट एक्विजिशन की कैलकुलेशन इस प्रकार से की जाएगी। माइनॉरिटी शेयर होल्डर में भी मैंने आपको लिखवा रखा है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, तो पोस्ट एक्विजिशन की कार्रवाई इस प्रकार से की जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, जो प्रॉब्लम आती है वो करंट ईयर के प्रॉफिट को डिवाइडेशन कैसे किया जाता है इसमें आती है। तो अपने को ध्यान रखना है कि करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसके फिर 2 पार्ट किए जाएंगे प्री और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में। प्री और पोस्ट का जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के रेशियो में उसको डिवाइड करना है। उसके बाद पोस्ट वाला जो उसके भी 2 पार्ट करने हैं, ये परसेंटेज के रेशियो में किया जाएगा कि किसने कितना, माइनॉरिटी पास कितना परसेंट है और होल्डिंग के पास कितना है, उस परसेंटेज के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करके अपने को लिखना है। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट जो नेटवर्थ है उसमें भी आपने लिखा है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ये है स्टूडेंट। ठीक है, और पॉइंट माइनॉरिटी वाले में आपने लिखा है वो ये है, कंसोलिडेटेड में जो लिखा है वो पोस्ट ये है। तो इस प्रकार से ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन ये अपने को मेन ध्यान रखनी है और स्टेप बाय स्टेप जो आपको मैंने लिखवाए हैं उसी स्टेप से सभी कैलकुलेशन की जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कुछ पॉइंट और है, जैसे
स्टॉक की कैलकुलेशन करना है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये पॉइंट अपन जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उनमें ही प्रॉब्लम आएगी, वहीं पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसको एक्सप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा, ये पॉइंट आएंगे, उस टाइम ही हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब आप अपने बुक का क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो देखिए, ठीक है। बुक आपको पता है रमेश बुक डिपो की है, ठीक है, IR जंग राइटर है ये, ठीक है। तो ये बुक अपनी लाइब्रेरी में अवेलेबल है, वहाँ से आपको लेनी है और इसके ही अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग सभी बच्चों के पास यही रमेश बुक डिपो वाली बुक है, जिसमें राइटर 5-6 राइटर लिखे हुए हैं, वो अपने को लाइब्रेरी से कलेक्ट करके उससे हम उन क्वेश्चन स्टार्ट कर रखे हैं। जिनको ध्यान नहीं है वो भी अपनी लाइब्रेरी से बुक लेके, क्योंकि मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब जैसे मैं आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ नोट करवाऊँ, उसके बाद आंसर उसको एक्सप्लेन करूँ, तो आपके पास बुक है, आप अपनी बुक से देखिए। मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को उसने बताया है कि एच है, उसने होल्ड किया है एस पर। शेयर कैपिटल की हम बात करें तो 3 लाख है एस की। जनरल रिजर्व है वो 150 की हैं। P&L है वो भी दिया है 30,000 का। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट दे रखा है और पोस्ट एक्विजिशन, ये सभी अपने को काउंट करने हैं। करंट ईयर का प्रॉफिट ये लिखता है वो 1 लाख है। ओपनिंग बैलेंस दिया है उसने 30,000। और एक्वायर्ड की हम बात करें तो आपने 100% एक्वायर्ड किए हैं एस लिमिटेड के, ठीक है, 100% एक्वायर्ड किए हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की हम बात करें तो 5 लाख रुपए हैं। ये सभी प्री का टाइमिंग है वो 3 और पोस्ट का हो गया 9। ये सभी दे रखे हैं। शेयर कैपिटल है, इसके बाद जनरल रिजर्व है दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं और सैलरी एसेट्स दी हुई है। इस प्रकार से ये छोटा सा एक क्वेश्चन अपने को दे रखा है, अपन उसको स्टार्ट करते हैं। तो अपने को फर्स्ट अपने को क्या करना है, अपने को इसमें 100% होल्ड के लिए बोल रहे हैं, तो माइनॉरिटी का कोई नहीं है पॉइंट इसमें। 100% उसका एस के पास जितने भी शेयर्स हैं वो होल्डिंग कंपनी के क्या एक्वायर्ड कर रखे हैं, इसका मतलब 100% होल्ड कर रखा है। तो 100% के अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन को हल करना है। देखिए स्टूडेंट, आपके पास अलग अलग एडिशन की बुक है, तो हो सकता है कि इसमें डेट एक्वायर्ड की अलग दे रखी है, बट प्री और पोस्ट का जो टाइमिंग है वो सेम रहेगा। किसी के पास वो जनवरी है तो किसी के पास अक्टूबर दे रखा है, बट प्री और पोस्ट का टाइमिंग है उसमें कोई अंतर नहीं है, वो उतना ही रहेगा। इसमें प्री और पोस्ट का है 3 और 9। यस, अब आप लिखना स्टार्ट करिए। लिखिए नेम ऑफ होल्डिंग कंपनी एस लिमिटेड, नेम ऑफ सब्सिडी कंपनी एस लिमिटेड, एस लिमिटेड, डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अक्टूबर है, डेट ऑफ एक्विजिशन। आ वाली बुक में जो दे रखे है वो आप लिख सकते हो, फिर बुक क्लोज करने की डेट भी आपको देगा उसके अकॉर्डिंग। और इसमें जो मेरे पास बुक है, इसमें बुक क्लोज करने की डेट है वो है 31 दिसंबर। तो इसका मतलब सेशन चालू कब होता है, जनवरी में, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेशन चालू हुआ है जनवरी में, और अकाउंट क्लोज करता है वो दिसंबर में करता है, ठीक है। तो आपने एक्वायर्ड किया है 1 अक्टूबर को, तो पहले का जो टाइमिंग होता है उसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन पीरियड। तो आप जनवरी से 1 अक्टूबर तक काउंट करिए, 9 मंथ है ये, तो प्री एक्विजिशन पीरियड है। और परचेज करने के बाद का जो टाइमिंग होता है उसको बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो अक्टूबर से दिसंबर तक काउंट करिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हैं ये पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के रहेंगे। तो डेट ऑफ एक्विजिशन में आपने 1 अक्टूबर लिखा है। परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स लिख दीजिए। परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स 100%। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स
इसमें 5 लाख रुपए लिख दीजिए। प्री एक्विजिशन पीरियड 9 मंथ और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड 3 मंथ। प्री के 9 और पोस्ट के 3 मंथ। 9 कैसे हैं? जनवरी से 1 अक्टूबर तक काउंट कर लेना, 9 मंथ होंगे। और पोस्ट में आए हैं 3 मंथ, 1 अक्टूबर से दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक काउंट कर लेना, 3 महीने पोस्ट के हैं। तो ये हेडिंग आपने 7 पॉइंट लिख दी है। आई थिंक इसमें कोई आपके कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, उसको देख के हमने किया। अब फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट का में अपने को क्या करना है? अपने को फर्स्ट पॉइंट करना है नेटवर्थ, बट इसके लिए प्रॉफिट कितना है वो चेक करना है। तो यहाँ मैं प्रत्येक इसमें नोट लगा के करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट लिख देंगे। प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस शीट, प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस शीट, प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में प्रॉफिट अपने को दे रखे हैं 1 लाख, ये लिखे थे 1 लाख लेस लास्ट ईयर प्रॉफिट, मतलब ओपनिंग बैलेंस, ये 30,000, ये भी अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो करंट ईयर प्रॉफिट 70,000, करंट ईयर प्रॉफिट कितना है? 70,000 करंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए ये अपना जो एक्सप्लेन किया था ना, इसमें ये है 70,000, ठीक है, 70,000। प्री एक्विजिशन पीरियड है ये 9 मंथ है और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है ये 3 मंथ, ठीक है। और माइनॉरिटी वाला पोर्शन नहीं है, तो ये सीधा ही ये अपने पास नहीं है, तो डायरेक्ट इसमें जाएगा, ये इसी में जाएगा। समझ आ रही है ना बात? जैसे मैंने ये डायग्राम आपको बना के बताया है, वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि 70,000 अपने पास प्रॉफिट आया करंट ईयर का, इसके डिवाइडेशन किए जाएंगे प्री और पोस्ट में 9 और 3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और उसके बाद ये माइनॉरिटी मैंने क्रॉस कर दिया है, क्योंकि माइनॉरिटी नहीं है तो आपका 100% होल्ड है। कितना परसेंट होल्ड है? 100%। तो आपको डायरेक्ट ही कैलकुलेशन करनी है। समझ में आ गया? इसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। यस, अब आप लिखिए फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट अपन क्या करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी। कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी। हाँ, इसमें आप लिखिए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल सब्सिडी कंपनी के देखना है, अमाउंट में लिख दीजिए। सब्सिडी कंपनी के शेयर कैपिटल है 3 लाख रुपए। फिर लिखिए जनरल रिजर्व, ओपनिंग बैलेंस 150, जनरल रिजर्व है ओपनिंग बैलेंस 150। फिर लिखिए P&L, ओपनिंग बैलेंस 30,000, जो आपने ये यूज किया ना, ओपनिंग बैलेंस 30,000। इसके बाद आप लिखिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री का टाइम है ना, तो कैलकुलेशन इतना 70,000 इंटू 9 डिवाइड में 12, ठीक है, 9 डिवाइड में 12। तो ये आप कैलकुलेट करके प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे 52,500, 52,500।
और अब आप नेटवर्थ कैलकुलेट कर लीजिए, कहने का उनका टोटल कर लीजिए, नेटवर्थ आएगी 5,32,500। अब स्टूडेंट पॉइंट नंबर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, अब इसको लिखना है 100% ऑफ नेट वर्थ। 100% ऑफ नेटवर्थ, तो जो आपकी नेटवर्थ है ना उसका 100%, तो ये 532 लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स 5 लाख। अब देखो इसमें करते हैं प्लस में है ना, प्लस में है तो क्या लिखना है कैपिटल रिजर्व, माइनस में आता है तो गुडविल लिखते हैं, तो कैपिटल रिजर्व है 32,500 कैपिटल रिजर्व। इसके बाद स्टूडेंट थर्ड पॉइंट अपना होता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट, बट यहाँ उसकी कैलकुलेशन नहीं होगी क्योंकि होल्डिंग अपने 100% एक्वायर्ड कर रखे हैं, इसलिए माइनॉरिटी यहाँ पर नहीं है। अब आप पॉइंट नंबर 4 स्टार्ट करिए, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, अमाउंट का एक कॉलम बनाइए लास्ट में और लिखिए प्रॉफिट गिवन इन बैलेंस शीट 250। होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट बैलेंस शीट में दे रखा है 2,50,000 250। फिर लिखिए एड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। अब देखो ये 70,000 है, इसका 9 मंथ का तो आपने प्री में लिख दिया है, तो 3 मंथ का पोस्ट में तो ये कैलकुलेशन लिख देना। एड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैलकुलेशन नीचे लिखोगे 70,000 इंटू 3/12 और ये आपका कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आ गया है। टोटल कर लीजिए 2,67,500 कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। अब आप स्टूडेंट बैलेंस स्टार्ट करिए। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ कंपनी का नाम होल्डिंग का। तो देखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में मेनली क्या बात याद रखनी है आपको, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस ओनली होल्डिंग कंपनी के ही आएंगे। शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस ओनली होल्डिंग कंपनी के आएंगे और सभी आइटम होल्डिंग प्लस सब्सिडी करके आपको इसमें नोट करना है। समझ गए होंगे, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस होल्डिंग कंपनी के आएंगे और सभी मतलब आउटसाइड लायबिलिटीज है, फिक्स एसेट है, करंट एसेट्स है, होल्डिंग प्लस सब्सिडी दोनों कंपनी का टोटल करके इसमें लिखा जाएगा। ये फर्स्ट है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसमें शेयर कैपिटल फिर रिजर्व सरप्लस लिखे जाते हैं, फिर माइनॉरिटी फिर आउटसाइड लायबिलिटीज लिखते हैं। इसी प्रकार से आपको एसेट्स में फिक्स एसेट और करंट एसेट्स इस प्रकार से आपको बुक में भी हेड बना के दे रखे हैं, उसी हेड से अपने को क्वेश्चन को हल करना है। यस, अब देखिए ये छोटा एक क्वेश्चन है, इसलिए फिर आप देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए होल्डिंग कंपनी के, फिर लिखिए जनरल रिजर्व 2 लाख रुपए, ये भी होल्डिंग के। कैपिटल रिजर्व ये हमने कैलकुलेट किया था पॉइंट नंबर 2 में 32,500 कैपिटल रिजर्व लिख दीजिए। फिर लिखिए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, ये भी हमने पॉइंट नंबर 3 में किया था, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 2,67,500। इसके बाद लिखिए क्रेडिटर्स, ये दोनों कंपनी का टोटल करना है, 2 लाख एक है, 1,50,000 एक है, दोनों का टोटल 3,50,000। इस प्रकार से स्टूडेंट
ये आपने सभी आइटम लिख के इनका टोटल कर दीजिए। ये टोटल हो गया, ठीक है। इसके बाद एसेट्स में मेरे वाली बुक में तो सैलरी एसेट्स के रुपये 13,50,000 लिखे हैं। आप वाले में फिक्स एसेट्स अलग, करंट एसेट्स अलग है, तो आप अलग कर लेना। टोटल इतना ही है 13,50,000। सैलरी एसेट, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, ये सभी यहाँ लिख के 13,50,000। तो आपकी बैलेंस शीट इक्वल आ गई है, क्वेश्चन कंप्लीट है। इस प्रकार से अपने को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्रिएट करनी है, दोनों कंपनी को मर्ज करते हो। इससे पहले अपने को काउंट करने होते हैं नेटवर्थ का, गुडविल का, माइनॉरिटी का, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट क्रिएट की जाती है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। थैंक्स।